हाईलाइट करो आप, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अगर आपको निकालनी हो, मेंडेलियन जेनेटिक्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, आगे जाके इसको यूज नहीं करना, ठीक है। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रोजीनी, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रोजीनी, मतलब कितनी प्रोजीनी ऑफस्प्रिंग्स का नंबर क्या होगा, तो यू विल रिप्रेजेंट इट बाय 4 रेज्ड पावर n, ओके। अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ फिनोटाइप, मतलब कितने फिनोटाइप्स उसमें मिलेंगे मुझे, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, तो आप बोलोगे 2 रेज्ड पावर n, ठीक है। अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, क्या निकालना हो, जीनोटाइप्स, तो आप लिखोगे इसको 3 रेज्ड पावर n, क्या लिखो बेटा, 3 रेज्ड पावर। देखो जेनेटिक्स तो इसी बेस पे है कि आप इजीली क्वेश्चन को कर सकोगे नीट लेवल में, टाइम कंज्यूम ना हो, न्यूमेरिकल कितना बड़ा भी आ जाए आप इजीली कर सकते हो। देखो बेटा n जो यहाँ पे है स्मॉल n, इट इज एक्चुअली द क्रॉस व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड बाय द मेंडल, n रिप्रेजेंट्स क्रॉस, n रिप्रेजेंट क्या करेगा, इट रिप्रेजेंट्स क्रॉस, लाइक मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, कुछ भी पूछा जाए आपसे। बात सुनो मेरी, मैं इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा। हम चलो डायहाइब्रिड क्रॉस हमने किया ना, डायहाइब्रिड क्रॉस हम उसको अप्लाई करेंगे। हमें बता रहा है ए डायहाइब्रिड क्रॉस वाज परफॉर्म्ड, एक डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया। देखो मैं इन चीजों को अप्लाई करूंगा उस पर। कहा जाता है हमें कि एक डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म हो गया, फिर हमें पूछा जाता है कि F1 जनरेशन वाज ऑब्टेन्ड, F1 जनरेशन को सेल्फिंग के लिए भेज दिया गया, F2 जनरेशन वाज ऑब्टेन्ड। हमें कहा जाता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोजेनी इन F2 जनरेशन। बात सुनो मेरी, तो आप क्या लगाओगे, 4 रेज्ड पावर n, तो हमारे पास 4 रेज्ड पावर n होगा। तो 4, अगर हमारे पास क्रॉस कौन सा है, डाई हाइब्रिड, और n किसके बराबर है हमारा, फिर 2 के बराबर। सो n जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। व्हाई, बिकॉज क्रॉस जो वो डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो n 2 के बराबर हो गया, तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा, 4 into 4, दैट विल बी नंबर ऑफ प्रोजेनी विल बी इन F2 जनरेशन 16। हो गया क्लियर उस क्रॉस से। अगर हमें पूछेगा कि डायहाइब्रिड क्रॉस वाज परफॉर्म्ड, लिसन टू मी, and F1 generation was obtained, allowed for selfing, F2 generation was obtained. Now question is, what will be the number of phenotypes? The number of phenotypes we have if we are dihybrid cross, 2 raised power n, that is equal to 2 raised power 2, that will be equal to 2 into 2, that will be equal to 4, isn't it? How many phenotypes we have there? 4, isn't it? How many? Round yellow, then round green, then wrinkled yellow, then wrinkled green. So that was the ratio of is to 9 is to 3 is to 3 is to 1. इसी रेशियो में तो था वो, इज इट, नो, isn't it? उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स देयर, उसी में बताओ हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप्स कितने बनते हैं F2 जनरेशन में, तो आप करोगे 3 रेज्ड पावर n, दैट विल बी इक्वल टू 3 रेज्ड पावर 2, दैट विल बी टू 3 into 3, दैट विल बी इक्वल टू 9। देखो कितने हैं, 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 4 is to 2 is to 1 is to 2 is to 1। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 टाइप ऑफ व्हाट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स देयर, 9। कुछ क्वेश्चन कितने ही, बात सुनो मेरी, क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन आएगा अ डायहाइब्रिड क्रॉस वाज परफॉर्म्ड, और डायहाइब्रिड क्रॉस हमने किया है, F1 generation was obtained, allowed for selfing, उसको सेल्फिंग के लिए अलो कर दिया गया। हमें बताओ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोजीन, तो आप ऐसे करोगे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, आप ऐसे करोगे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, आप ऐसे करोगे, रिजल्ट आएगा। तुम्हें क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं है, ना ढूंढने की जरूरत है, आप फार्मूला को उसके अंदर डाल दो, आपको क्वेश्चन खुद ब खुद आ जाएगा। देखो बेटा मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ, देखो तो इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं, होता कि नहीं होता। A trihybrid cross was, a tetrahybrid cross was performed. देखो क्वेश्चन, a tetra, it's a question for you. A tetrahybrid cross was performed. And F1 generation was obtained. And F1 generation
was obtained. The F1 generation was allowed. The F1 generation was allowed for selfing. The F1 generation was allowed for selfing, and F2 generation was obtained. And F2 generation was obtained. What will be the number of progeny in F2 generation? And what will be the, and how many offsprings here at least have one dominant allele? क्वेश्चन में फिर एक बार बता रहा हूँ. क्वेश्चन ये पूछेगा, ये पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, आपको पूछेगा नंबर ऑफ प्रोजेनी इन F2 जनरेशन. कुछ भी बोल सकता है, नंबर ऑफ प्रोजेनी बोलेगा आपको, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स बोलेगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स बोलेगा. सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग्स विद एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलील. ऑफस्प्रिंग्स of F2 generation with at least one dominant allele. देखो दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए इसमें. क्रॉस क्या बता रहा है, फिर एक बार मैं बता रहा हूं. टेट्राहाइब्रिड क्रॉस हम परफॉर्म कर रहे हैं. F1 जनरेशन हमने ऑब्टेन की और उस F1 जनरेशन को एलो कर दिया, किसके लिए, सेल्फिंग के लिए एलो कर दिया गया. तो आपने F2 जनरेशन ऑब्टेन की. अब आपसे पूछा जाता है कि F2 जनरेशन में हमें बताओ नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी होगी, और फिर हमें बताया ऑफस्प्रिंग्स F2 जनरेशन में एट लीस्ट उनके अंदर एक डोमिनेंट एलील कितनों के अंदर होगा. ये आपसे क्वेश्चन है. देखो बेटा क्या करोगे आप, पहले नंबर ऑफ प्रोजेनी निकालोगे. नंबर ऑफ प्रोजेनी के लिए 4n, और क्रॉस कौन सा है, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस. दैट मीन्स यू हैव 4n. आंसर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं आंसर इसका दे दूंगा आपको नीचे. तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा नंबर ऑफ प्रोजेनी इन F2 जनरेशन. तो आप बताओगे नंबर ऑफ प्रोजेनी के लिए मेरे पास फार्मूला जो है, नंबर ऑफ प्रोजेनी के लिए जो फार्मूला मेरे पास है दैट इज 4n. n मेरे पास क्रॉस है, और मेरा n जो है वो किसके बराबर है, n इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये टेट्राहाइब्रिड क्रॉस है. तो n किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर. टेट्रा मीन्स 4, इजंट इट. तो हमारे पास 4 हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू 4 into 4 into 4 into 4, isn't it? 4 times 4, that means 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are 256. I think it will be equal to 256 will be the number of progeny. उसमें तो 16 ही थे, इसमें कितने आ रहे हैं, 256 प्रोजेनी आ रहे हैं टेट्राहाइब्रिड क्रॉस पे. एंड हाउ मेनी ऑफ देम हैव एट लीस्ट, इस प्रोजेनी में आप बताओ, इन नंबर ऑफ प्रोजेनीज में मुझे बताओ कितनों के अंदर एट लीस्ट वन डोमिनेंट एलील होगा. दैट विल बी इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ. सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है दैट विल बी 255 डिवाइड बाय 256. क्योंकि मेंडेलियन क्रॉस का जो रिजल्ट है, चाहे आप कितना भी ले लोगे, उनका रिजल्ट ऑलवेज सेम होता है. क्या होता है, देखो यहाँ पे आप बताओ, वहां पे हमारे पास क्या था 15/16, यहाँ पे क्या है 255/256. इसका मतलब एक एलील ऐसा आएगा, एक ऑफस्प्रिंग ऐसा आएगा जिसके अंदर डोमिनेंट एलील नहीं होगा. बाकी रेस्ट हर एक के अंदर क्या मिलेगा आपको, क्योंकि जो मेंडेलियन क्रॉस है उनका जो रिजल्ट है एटलीस्ट वो क्या होता है, वो सेम होता है. लेकिन ये जो आप फार्मूला में जो बता रहा हूँ, ये जो मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको दिए यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप याद रखोगे, दे विल बी ऑल एप्लीकेबल फॉर मेंडेलियन इनहेरिटेंस. एक क्वेश्चन लिखो आप जल्दी से, देखो एक क्वेश्चन, उसके बाद आज के लिए इतना ही रहेगा. फिर कल नहीं होगी क्लास, कल थोड़ा मुझे घर में फंक्शन है, मे बी मंडे से मैं क्लास दे दूंगा आपको ज़्यादा टाइम की. हमने ख़त्म किया होता मुझे लगता है, अगर ये 2-3 दिन लेक्चर होते ना, मेंडेलियन जेनेटिक्स हमने की होती. हम मत पढ़ते होंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. अब थोड़ा तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से, देखूंगा मैं आपको समझ में कितना आएगा. आप देखो
A dihybrid cross was performed. A dihybrid cross was performed. Question लिखो. A dihybrid cross was performed. A dihybrid cross was performed. एक dihybrid cross perform हो गया. क्वेश्चन है हमारे पास है. A dihybrid cross was performed and F1 generation was obtained. And F1 generation was obtained, which was allowed for selfing, which was allowed for selfing, and F2 generation was obtained. And F2 generation was obtained. क्वेश्चन देखो क्या है. How many offsprings, listen to me now, in F2 generation will be homozygous dominant for traits? Homozygous dominant for traits. And how many offsprings in F2 generation will be homozygous recessive for trait? Listen to me, question what is, how many offsprings in F2 generation will be homozygous dominant for traits and homozygous recessive for traits. क्या करोगे आप? देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझना है. F2 जनरेशन की कहानी आ रही है, तो F2 जनरेशन की जब कहानी आएगी तो आप एक बनाओगे, एक थोड़ा सा वो रिप्रेजेंटेशन दे दोगे F2 जनरेशन की. तो क्या करोगे, पहले कैपिटल R 3 टाइम्स ले आओगे. ठीक है बेटा, कैपिटल R 3 टाइम्स लाओगे. उसके बाद कैपिटल R स्मॉल r लाओगे आप 3 टाइम्स. ठीक है बेटा, उसके बाद स्मॉल r ले आओगे आप 3 टाइम्स. उसके बाद Y पे आ जाते हैं. लिसन हियर नाउ, Y पहले ले आओगे कैपिटल Y, उसके बाद कैपिटल Y स्मॉल y, उसके बाद स्मॉल y. उसके बाद फिर से करोगे आप कैपिटल Y स्मॉल y, देन स्मॉल y. इस तरह 3 कॉम्बिनेशन लाओगे आप. उसके बाद फिर से कैपिटल Y स्मॉल y, देन स्मॉल y. उसके बाद लाओगे आप जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, देन 2:4:2, देन 1:2:1. देखो बता क्या रहा है क्वेश्चन. मुझे बताओ F2 जनरेशन में कितने हैं होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर ट्रेट्स. मुझे बताओ होमोजाइगस किसको बोलोगे, जहां पे हर जगह पे आपको कैपिटल दिखे. होमोजाइगस तभी है अगर कैपिटल स्मॉल दिख रहा है तो हेटेरोजाइगस है. तो मुझे बताओ ये वाला क्या है, मुझे बताओ. ये भी 2 कैपिटल्स हैं, ये भी 2 कैपिटल है, तो क्या हो गए होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है. लिसन टू मी नाउ हियर. आगे जाओ, ये कौन सा होगा, ये हेटेरोजाइगस होंगे, क्योंकि इसमें एक ट्रेट तो है होमोजाइगस, लेकिन दूसरा क्या है, हेटेरोजाइगस है. आगे चलो, होमोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेस दोनों में आ रहे हैं. इजंट इट? हमें तो 2 आ रहे हैं एक ही में, लेकिन हमें आना चाहिए ऑफस्प्रिंग में होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट्स या होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट्स. आगे चलो, ये भी आ रहे हैं हेटेरोजाइगस, ये भी आ रहा है, इसमें भी तो एक हेटेरोजाइगस है, इसमें भी हेटेरोजाइगस है, इसमें भी हेटेरोजाइगस है. अब इसमें देखो क्या है, homozygous recessive. So what will be the number? Answer will be, we have HD homozygous dominant 1 and we have homozygous recessive 1. This will be the answer. इसी से ढूंढ के निकालो सारी चीज. कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप किसी से भी क्या कर सकते हो, इसको इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो. ठीक है बेटा. So this is all about what we have
इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है।